एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ्द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वफ्द की जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से भी मुलाकात का इम्कान। अदलिया की आज़ादी और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर बातचीत का इम्कान। माशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF कमीशन जल्द पाकिस्तान आएगा। छब्बीसवीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेज इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ा पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़रीक़ैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर तबादला ख्याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दिया। रहनुमाओं ने जोर दिया कि फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से लिस्बन में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमीश फॉकनर की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमाकारी के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान और बरतानिया के मबैन बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात का अयादा। To welcome you all to the inaugural session of the Maiden Aman Dialogue. Ladies and gentlemen, the world is transforming through an era of unprecedented change. Rising global tariffs have impacted global economy. Navy's role in maritime economy indicates the need and relevance of a strong Navy for protection of trade while preserving security and stability at sea. तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी माशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। बहरी तजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। ताकतवर बहरिया समुद्री तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाक बहरिया की अमन मशकों 2025 की तक़रीब से खिताब। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग के जरिए मैरी टाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग़ है। सीरीज शाहीन पहले इम्तिहान में फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। 331 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 252 रन पर महबूब फ़खर जमान 69 गेंदों पर 84 रन बनाकर नुमाया रहे। कीवीज बैटर्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। ग्लेन फिलिप्स के नाकाबिले शिकस्त 106 रन, मिचेल और विलियमसन की सेंचुरियां। नया मैदान, पुरानी रिवायत। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रन्स के पहाड़ तले दब गई। कीवीज के लाठीचार्ज से बॉलर्स भी चकरा गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में बड़े नाम बुरी तरह नाकाम। बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान, कामरान और खुशदिल शाह फ्लॉप। शाहीन शाह अफरीदी को 88 और नसीम शाह को 70 रन पड़े। खुशदिल शाह के हिस्से में 9 ओवर्स में 66 रन आए। हारिस रऊफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार, ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए। फील्डिंग के दौरान न्यूजीलैंड के रैचिन रविंद्रा भी कैच पकड़ने के दौरान जख्मी।
छह मुल्की सीरीज का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। प्रोटीज और कीवी टीम के कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। कौमी टीम आज लाहौर से कराची जाएगी, कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शाह लतीफ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन जाँ भाग, बहन जख्मी। मार्शल आर्ट की खिलाड़ी हजाब ने मुकाबले में पहली पोजीशन ली थी। खुशी में हसनैन अपनी बहन को खाना खिलाने लेकर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। वालिद सऊदी अरब में मुलाजिम और लांढी के रिहायशी हैं। कराची में बढ़ते हादसात से हुकूमत ने शहर में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत होगी। शहर में चलने वाले तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं। इस साल अफगानिस्तान में एक आइटम की बात करता हूं, $211 मिलियन की चीनी एक्सपोर्ट हुई है। ये पहली मर्तबा है कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो सख्ती की गई और स्मगलिंग को बंद किया गया। गवर्नमेंट का काम नहीं कि हम अपना कारोबार करें, कारोबार आपने करना है। ये PIA हो और दूसरी तमाम जो हमारे जो SOEs हैं वो हमने आपके हवाले करने और आपने उनको चलाना है। मुश्किल फैसले कर चुके, आगे का सफ़र भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, अपने पाँव पर खड़े हो चुके, अब माशी नमो का सफ़र तय करना है। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफ़र किया। हुकूमत इक़दामात से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूँ। दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो सरमायाकारी नहीं आएगी। वज़ीर आज़म का यौम तामीर और तरक्की के मौके पर तकरीब से खिताब। इलेक्शन का 1 साल, PTI का यौम से आवाम का मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। मुल्क में जमहूरियत तब होगी जब वोट काउंट होगा। रात की तारीकी में मैंडेट चोरी हुआ, अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। मईशत की बेहतरी होगी तो अवाम खुशहाल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का स्वाबी में जलसे से खिताब। मुल्क में कानून की हुक्मरानी मांगते हैं, हम लड़ेंगे, मरेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंडेट चोर ऐवानों में बैठकर हार गए। सब्ज रंग अमन की निशानी है, हमने सब्ज रंग को थामा हुआ है। मजबूर ना करो ये रंग इनकलाब और खून का रंग बन जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फिर जारहाना अंदाज। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समंदर ने जाली हुकूमत की मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अवाम ने वाजे कर दिया कि ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवामी हकीकी आज़ादी के लिए बानी PTI के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बानी PTI ने आर्मी चीफ को दूसरा खत लिख दिया। मुल्क व कौम की बेहतरी की नीयत से आर्मी चीफ को खत लिखा। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। प्रीपोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके हुकूमत कायम की गई। जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका का इत्तलाक किया गया। पीका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए जेल इंतजामिया ने हर जुल्म किया। खत का मतन। तंजीमी ओहदों की तकसीम, MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नए तंजीमी ओहदों के खिलाफ कारकुनान का मरकज बहादुराबाद पर एहतजाज। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी के खिलाफ भी नारेबाजी। कारकुनान ने गो गवर्नर गो के नारे लगा दिए। मुशावरत के बगैर गुज़िश्ता रोज़ सर्कुलर जारी किया गया जिस पर कारकुनान ने एतराज़ात उठाया। MQM रहनुमा मिनुल हक का मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू से गुरेज। मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने गुज़िश्ता रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया था।
मसाइल का हल तलखियों से नहीं, गुफ्तगू के जरिए चाहते हैं। 26वीं तरमीम से मुतालिक हमने अकेले जंग लड़ी। 8 फरवरी को चारों सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए हुकूमत बनाई गई। अवाम के हक पर शब खून मारने का हक किसी को नहीं। हुकूमत के मुआशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ेगी और GDP कम होगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरा मरहला मजीद 1500 शादियों के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। नई शादीशुदा जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। दुल्हा दुल्हन को फर्नीचर और कपड़ों समेत दीगर ज़रूरी साजो सामान के तोहफे भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि नादार तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। बेटियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना पंजाब की रीत है। 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला आज पाराचना रवाना होगा। इमदादी सामान में अशिया खुरोनोर समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। जिले इंतजामिया के मुताबिक काफिला सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से क्लियरेंस के बाद रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर रुसवान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान की पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में आखिरी रसूमात अदा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कैनेडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की दुआई तशरीफ में शिरकत। वज़ीर ख़जाना की शहजादा रहीम अल हुसैनी आगा खान पंजम से मुलाकात। पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर ख़जाना ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। अमरीकी अदालत के जज ने एलन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। खरबों डॉलर्स की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। महकमा खजाना में लाखों शहरियों के डेटा तक रसाई देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। एलन मस्क और डॉज कंपनी अपने पास मौजूद रिकॉर्ड को फौरी तल्फ करें। अदालत का मुख्तसर फैसला। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने एलन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। एलन मस्क का अदालती फैसले पर इजहार बरहमी, अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। एलन मस्क का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ना खरीदने का इंदिया। अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फ़रोख्त का ऐलान। महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बाद इसराइल को असलहा फ़रोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फ़रोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेलीफायर, मिसाइल और बम शामिल। असलहा फ़रोख्त का ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दी थी। अमरीकी मीडिया। इसराइली वज़ीर आज़म का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए टीम को दोहा जाने का हुक्म। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में मुस्तकिल सीज़ फायर का मुतालबा। मुकम्मल जंगबंदी और बगैर किसी ताख़ीर के तमाम यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। हम मज़ीद कत्लेआम और इंसानी तबाही की जानिब नहीं जा सकते। इसराइल के साथ एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन और सलामती का ज़ामिन है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करने पर बरतानवी वज़ीर सेहत ओहदे से फारिग। नामुनासिब तबसरे पर बरतानवी वज़ीर सेहत एंड्रयू गियोन की लेबर पार्टी की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। एंड्रयू गियोन ने अपने रवैये पर माफ़ी मांगी थी।